जय श्री राम दोस्तों, मैं भाया। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, भगत सिंह। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। भगत सिंह, एक वीर क्रांतिकारी का जीवन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बांगा पंजाब में हुआ था। उनके पिताजी किशन सिंह एक कृषि कर्मचारी थे जो देशभक्ति से भरे थे। भगत सिंह के घर में उनकी माँ विद्यावती भी एक देश प्रेमी थी। बचपन से ही भगत सिंह में देश के प्रति गहरा प्रेम और आदर्शों का विकास हुआ। उनका प्रारंभिक शिक्षा में रुचि होना और उनके पारिवारिक वातावरण में उन्हें देशभक्त बनाया। उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की, जहां उनकी सोच में क्रांति की भावना जागृत हो रही थी। संघर्ष का सफ़र। भगत सिंह ने अपने जीवन में संघर्ष का सफ़र तय किया। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपने प्रज्वलित देश प्रेम को और बढ़ाया। उनका पहला कदम से ही वीरत्व और देशभक्ति का चित्रण हुआ। उनका पहला समर्पण 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह ने अपने आंखों से देखा। लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह ने अपना आत्मसमर्पण तय किया और उन्होंने खुलेआम दंगाई को चुनौती दी। इसके बाद लाहौर में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की धरना, जिसमें भगत सिंह ने बम फेंककर अपने विचार व्यक्त किए, ने उन्हें देश भर में लोकप्रिय बना दिया। लाहौर साजिश केस। 1930 में भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंककर एक प्रदर्शन किया, जिसमें किसी को चोट नहीं आई। उनका उद्देश्य था सरकार से आज़ादी पाने का संदेश देना, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया। इस दरमियान उन्होंने अपनी ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी अनशन प्रवृत्ति भी शुरू की, जिससे उनका साहस और निर्णय दुनिया भर में मशहूर हुआ। उनकी शहादत ने देशवासियों में क्रांतिकारी भावना को उत्तेजित किया और उन्हें अमर शहीद के रूप में स्वीकार किया। उनकी मौत ने एक नए जागरूकता की श्रृंगार बनाई, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी उत्साहित किया। आज़ादी की लड़ाई में योगदान। भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। उनका संघर्ष केवल अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य था समाज को जागरूक करना, उन्हें आज़ादी दिलाना। उनकी रचनाएं और लेखन के देशभक्ति को और भी मजबूती प्रदान करती थीं। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और साइमन गो बैंक जैसे नारे अपनाए, जो आम जनता में राष्ट्रीय एकता और आज़ादी के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। भगत सिंह द्वारा लिखी गई वाई आई एम एन एथिस्ट एक मुख्य रचना है, जिसमें वे अपने न्याय व्यवस्था और धार्मिक विचार प्रकट करते हैं। वीरत्व का उदाहरण। भगत सिंह का वीरत्व देश के लिए उनके संघर्ष में स्पष्ट प्रकट होता है। उनका त्याग और साहस उन्हें एक देश प्रेमी और क्रांतिकारी के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने अपने विचारों में नहीं, बल्कि अपने क्रियाओं में भी शक्ति का प्रदर्शन किया। भगत सिंह के आशीर्वाद में उनके साथी सुखदेव और राजगुरुदेव ने भी अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका एकजुट और संपन्न देश के लिए एक आदर्श है। निर्णायक पश्चाताप। भगत सिंह के विचारों में एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका पश्चाताप। उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के बदले फांसी की सज़ा को स्वीकार किया, लेकिन उनके व्यवहार से यह भी स्पष्ट था कि उन्होंने अपने देश के लिए यह कुर्बानी देना नहीं चाहा था। उनका अंतिम संदेश था कि वे देश के लिए अपने आदर्शों के लिए लड़ रहे थे और वे इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। अंतिम विचार। भगत सिंह के अंतिम दिनों में उनका व्यक्तित्व और भी तेज हो गया था। उनका संघर्ष ने देश को एक नया इतिहास दिया, जिससे देश प्रेम, साहस और निष्ठा की ऊंचाई है। आज भी भगत सिंह का नाम हमारे दिलों में अमर है। उनकी क्रांति हमारे युवाओं को प्रेरित कर रही है। उनकी वीर गाथा ने देश को एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिसमें देश प्रेम, साहस और निष्ठा की ऊंचाई है। भगत सिंह का जीवन और उनकी शहादत हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आदर्शों के
लिए अपनी ज़िंदगी का संघर्ष कर सकता है और कैसे वह अपने देश के लिए अपनी जान दे सकता है। भगत सिंह का यह जीवन प्रेरणादायक है और हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। उनका संघर्ष एक सजीव उदाहरण है जो हमें यह दिखाता है कि अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। भगत सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि सहानुभूति, देशभक्ति और साहस से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह समर्थन हमें सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद दोस्त, जय हिंद। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए, और आपका प्यार इसी तरह बना रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और धन्यवाद दोस्त।